नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन की, एस्ट्रल ट्रैवल की, यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की, जिसमें आप अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को बाहर पड़ा हुआ देख सकते हैं, उससे अलग हो सकते हैं और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्चुअली है क्या, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके क्या लाभ हैं, इसको करने की टेक्निक यानी कि तरीका क्या है, क्या इसका ध्यान ध्यान की क्या इसकी विधि है और क्या इससे जुड़े हुए कोई नुकसान भी है, कोई खतरा भी है, अगर है तो ऐसे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी बातों पे आज हम गौर करेंगे। तो एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है कि हम अपना भौतिक शरीर को पीछे छोड़ देते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस जगत में यात्रा करते हैं, यानी कि अपने शरीर से हम अलग होकर इस ब्रह्मांड में कहीं भी हम आ जा सकते हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई दूरी का कोई प्रॉब्लम है, कोई समय की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इस जगत में कोई समय और दूरी कोई मायने नहीं रखते। आप इच्छा करेंगे कि मुझे उस स्थान पर जाना है और आप तत्काल वहां पर पहुंच जाएंगे। ना आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत होगी, ना कोई आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस आपकी इच्छा करने की देरी है और बिना समय और दूरी के बाधा के आप कहीं भी आ और जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जानने की कोशिश करें कि इस चीज को कैसे किया जाता है, पहले हमें समझना होगा कि ये जगत जिसमें हम रहते हैं, इस स्थूल जगत के अंदर इसके बहुत से आयाम हैं। यानी कि यह जगत, यह दुनिया मल्टी डायमेंशनल है। हम इसके एक ही डायमेंशन को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, जो जिन इन स्थूल आंखों से हम जिस जगत को देख रहे हैं, केवल यही एक जगत नहीं है। इस जगत के अंदर और बहुत से जगत छिपे हुए हैं। तो उस जगत को देखने के लिए हमको सूक्ष्म शरीर की आंखों की जरूरत होगी। हम इन स्थूल आंखों से उस जगत को नहीं देख पाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म जगत या एस्ट्रल प्लेन है, ये एक रहस्यमय जगत है, एक मिस्टीरियस प्लेस है और यहाँ पर बहुत सी एंटिटीज, बहुत सी आत्माएं और एंजल्स निवास करती हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु पश्चात व्यक्ति इसी जगत में आता है। यहाँ पर ही वो, जब तक कि उसे और अगला नया जन्म नहीं मिलता है, तो उस समय के दौरान वो इसी जगत में रहता है। अब इस सूक्ष्म जगत के भी दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम कह सकते हैं कि ये हायर लेवल का पार्ट है और दूसरे को हम कह सकते हैं कि ये लोअर लेवल का पार्ट है। जो हायर वाइब्रेशनल लेवल होता है इस सूक्ष्म जगत का, उसको हम अपनी भाषा में स्वर्ग कह सकते हैं और जो लोअर वाइब्रेशनल लेवल होता है इस जगत का, उसको हम अपनी भाषा में नरक कह सकते हैं। तो हायर लेवल में देवदूत, शुभ आत्माएं रहती हैं और वहां पर परम आनंद की स्थिति होती है। लेकिन जो लोअर लेवल होता है वहां पर भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं और ऐसी आत्माएं रहती हैं जो हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखती हैं। अब ये तो हुई बाहरी जगत की बात, उसके विभिन्न डायमेंशंस की बात। लेकिन जिस प्रकार यह बाहरी जगत के अंदर ही बहुत से जगत छिपे हुए हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी बहुत से शरीर हैं। अब इस एक शरीर से तो हम परिचित हैं जो हार्ड मास का बना हुआ है, लेकिन इसी स्थूल शरीर के अंदर ही एक और शरीर भी है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। तो जैसे बाहरी जगत मल्टी डायमेंशनल है, ऐसे हमारी बॉडी भी मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन जैसे बाहर का वो एस्ट्रल जो जगत है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही हमारा ये सूक्ष्म शरीर भी इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता है। और आप ये भी कह सकते हैं जो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे स्थूल शरीर का डुप्लीकेट है, उसकी फोटोकॉपी है या इसका डबल है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कई हीरो के डबल रोल होते थे। तो इसी प्रकार हमारा भी जो यह शरीर है, इसका जो दूसरा पार्ट है सूक्ष्म शरीर, वो इसका डबल रोल होता है। लेकिन फर्क क्या होता है कि वो हमारा ये शरीर तो हार्ड मास से बना है, वो शरीर तरंगों से बना होता है, वाइब्रेशन से बना होता है। और इस शरीर को हम देख पाते हैं लेकिन उस शरीर को हम देख नहीं पाते हैं। और जब आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को एक्सपीरियंस करेंगे, हालांकि आपको अपने शरीर की भांति ही, स्थूल शरीर की तरह ही आपको अपनी एस्ट्रल बॉडी भी फील होगी, लेकिन आप उसे सामान्यतः देख नहीं पाएंगे या
तब देख पाएंगे जब आप डेलिबरेटली अपनी ओर देखेंगे, और आपको अपना ये एस्ट्रल बॉडी ऐसे लगेगा जैसे कोई भूतिया शरीर होता है, गोस्टली जैसे कोई बॉडी होती है। तो आप अपनी इस एस्ट्रल बॉडी के साथ हवा में तैर भी पाएंगे, हवा में उड़ भी पाएंगे, और दीवार के आर पार भी निकल पाएंगे। और इस अपनी एस्ट्रल बॉडी से आप अपनी स्थूल शरीर को दूर खड़े होकर, उससे अलग होकर देख भी पाएंगे, जैसे कि किसी और का शरीर पड़ा है, ऐसे आपको अपना स्थूल शरीर अपनी एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से नजर आएगा। खैर, अब हम बात करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल की, कि किस प्रकार से आप अपने इस एस्ट्रल बॉडी के साथ इस एस्ट्रल जगत में यात्रा कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि एस्ट्रल ट्रैवल दो प्रकार से होता है। पहला ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। पहला वॉलेंट्री है और दूसरा अनवॉलेंट्री है। किस प्रकार से, जो अगर हम पहले प्रकार के ट्रैवल की बात करें, जो अनैच्छिक रूप से होता है, बिना हमारी कोशिश के होता है और जाने अनजाने हो जाता है, और कई बार ये नींद में या स्वप्न में हम ये प्रक्रिया हो जाती है बिना हमारे प्रयास के भी। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, बस आप इसको देखते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जो ऐच्छिक होता है, जो वॉलेंट्री होता है, उसमें आपका कंट्रोल भी बना रहता है। तो इस प्रकार का ट्रैवल जिसमें आप अनैच्छिक रूप से बिना अपने प्रयास के करते हैं, इसको हम इनवॉलेंट्री एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, आप ऑलरेडी स्वप्न में कई बार ट्रैवल कर चुके हैं इस प्रकार का, जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता है क्योंकि ज्यादातर हम इसे भूल जाते हैं। लेकिन आप अगर याद करें, अगर आपको कोई ऐसा स्वप्न याद आता हो जिसमें आप अपने आप को खुद को उड़ता हुआ आपने देखा हो, या कई बार ऐसा आपने स्वप्न में देखा होगा कि आप तेजी से ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं। आपने देखा कई बार जब आप जहाज में ट्रैवल करते हैं, जब जहाज टेक ऑफ करता है तो कैसे अचानक से जहाज नीचे से ऊपर की ओर झटका मार के उठता है। तो जब आप स्वप्न में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि अचानक आपका शरीर नीचे से ऊपर की ओर उठ गया हो, या कभी आपको स्वप्न के दौरान, नींद के दौरान झटके लगे हो, वाइब्रेशन हुई हो, या कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि जैसे आपकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई है, आपको लकवा हो गया और आप चाह के भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे हैं। आप पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी तरफ से कि शरीर हिल जाए, उठ जाए, लेकिन आपकी जैसे पूरी बॉडी को लकवा हो जाता है, लेकिन आप उठ नहीं पाते हैं। तो ये जो सभी लक्षण जो मैंने बताए हैं, ये एस्ट्रल ट्रैवल के ही हैं, जिसमें आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। लेकिन ये होता जाने अनजाने है, आपके जाने से नहीं होता, आपके करने से नहीं होता है। और ज्यादातर ये तब होता है, जो अनैच्छिक प्रकार का एस्ट्रल ट्रैवल होता है या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जब आप बहुत ज्यादा थके होते हैं, जब आप ओवर टायर्ड होते हैं और एकदम से बेसुध होके लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तब ये प्रक्रिया जाने अनजाने आपके शरीर में होने लगती है। या एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, जिसको हम बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई बार जब कुछ लोगों की मृत्यु होने वाली होती है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके वो बच जाते हैं, यानी कि मृत्यु के मुंह से वापिस आ जाते हैं, फिर जो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ज्यादातर कि हमने एक सुरंग देखी, उस सुरंग के भीतर हम तेजी से जा रहे थे और सुरंग के दूसरे कोने पर तेज प्रकाश नजर आ रहा था। तो वो जो ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो भी एस्ट्रल ट्रैवल का या आउट ऑफ बॉडी का ही एक्सपीरियंस होता है। और कई बार एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, कई बार क्या होता है कि आप किसी जगह पे जाते हैं और पहली दफा आप उस स्थान पर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं इस स्थान पर पहले आया हुआ हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा कब आया हूं। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग के द्वारा उस स्थान पर आए होते हैं, आपने उस स्थान को देखा होता है, लेकिन जब दूसरी बार आए हैं तो आप स्थूल बॉडी के साथ आए हैं, तो आपको पता नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कब देखा। एक्चुअली आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग के द्वारा उस स्थान पर आए होते हैं। खैर, तो ये मैंने दो तीन प्रकार बताए जब आप जाने अनजाने एस्ट्रल ट्रैवल में या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इसका एक जो दूसरा प्रकार है वो होता है ऐच्छिक रूप से, यानी कि जिसमें आप खुद सचेतन रूप से इस क्रिया को करते हैं,
अपने प्रयास से करते हैं, और इसमें आपका पूरा नियंत्रण भी होता है, कंट्रोल भी होता है, आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। और ये पूर्णतः जागृत अवस्था में होता है। इसमें आपका मन, आपका होश जागृत रहता है, और इसी प्रकार का ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम इसको आयोजित कर सकते हैं। तो आज भी अंत में जो हम जिस विधि की बात करेंगे वो इसी प्रकार का एस्ट्रल प्रोजेक्शन होगा, जिसमें आपका नियंत्रण होगा। हाँ, अगर आप स्लिप कर जाएं, नींद में चले जाएं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें आपका नियंत्रण बना रहेगा। खैर, वो हम लास्ट में बात करेंगे कि आपको इसको किस प्रकार से करना है। तो अभी हमने बात की एक ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि इसके क्या लाभ होंगे अगर आप इस एक्सपीरियंसेस को करते हैं। तो पहला आपको लाभ ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। आपको प्रूफ हो जाएगा कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। मतलब आपका स्थूल शरीर बेशक मर जाएगा, ये शरीर तो वैसे भी मरना ही है, लेकिन इस शरीर के बाद की जो भी सूक्ष्म जो शरीर है, उससे आपकी जानकारी हो जाएगी। तो जब होगा क्या, जब आपकी मृत्यु होगी तो ये शरीर तो मर जाएगा, लेकिन आपकी एस्ट्रल बॉडी की मृत्यु नहीं होगी, वो अपने नए शरीर की यात्रा पे निकल जाएगी। तो एक तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है, सिर्फ आपका स्थूल शरीर मरेगा, सूक्ष्म शरीर यानी कि आपकी आत्मा बची रहेगी। दूसरा, आपके मन से मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु का भय कोई व्यक्ति तब करता है जब उसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा मृत्यु के बाद, कहीं मैं किसी नरक में तो नहीं चला जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आता, मतलब एक अननोन का डर होता है, अज्ञात का डर होता है। लेकिन इस अनुभव को करने से आपको अज्ञात का डर खत्म हो जाएगा, आपके लिए वो चीज ज्ञात हो जाएगी, नोन हो जाएगी। तो जब किसी चीज को आप जान ही लेंगे तो उसका डर आपके अंदर से खत्म हो जाता है। तो दूसरी आपको लाभ ये होगा कि आपके अंदर से मृत्यु का भय निकल जाएगा। तीसरा आपको लाभ होगा कि आपका आध्यात्मिक विकास तेजी से होगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। क्यों? क्योंकि अब आपके जीवन में इतना बड़ा अनुभव आना शुरू हो गया है कि जिसके आगे अब ये जो सांसारिक चीजें हैं वो छोटी पड़नी शुरू हो जाएंगी। चौथा लाभ ये होगा कि आप शुभ आत्माओं से संपर्क कर पाएंगे, आप एंजल्स से संपर्क कर पाएंगे, जिससे कि आप उनकी सहायता भी प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन को ऊंचा उठाने में आप उनसे भी सहायता ले पाएंगे। और पांचवा लाभ आपको ये होगा कि आप अपनी मर्जी से किसी भी इच्छित जगह पर ट्रैवल कर सकेंगे, आ जा सकेंगे। और छठा लाभ ये होगा कि आपकी जो स्थूल शरीर की जो दुख तकलीफें हैं, क्योंकि हमारे शरीर में टूट फूट होती रहती है, बीमारियां लगती रहती है, मौत तक आ जाती है, तो उन सभी तकलीफों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है स्थूल शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो सूक्ष्म शरीर हूं। तो इससे जुड़ी तकलीफें आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत प्रकार की साइकिक पावर, जैसे टेलीपैथी और प्रोफेसी, इस प्रकार की बहुत सी आपके अंदर रिद्धियां सिद्धियां भी आनी शुरू हो जाएंगी, जिनका उपयोग आप अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए कर सकते हैं। तो ये तो वे लाभ। अब हम बात करते हैं सावधानी की, कि जब आप इस विधि का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो उस दौरान, खासकर उन दिनों में जब आप इस ध्यान की विधि को करेंगे, तो आपको क्या सावधानी रखनी है कि अपने ध्यान की विधि को सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस स्थान पर आप मेडिटेशन करेंगे, ये टेक्निक करेंगे, उस स्थान पर किसी और व्यक्ति का नहीं होना चाहिए एंट्रेंस। मतलब उस दौरान जिस वक्त आप ये टेक्निक कर रहे होंगे, कोई आपको टच ना करे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उस दौरान, उन दिनों के दौरान आपको शुद्धता बनाए रखनी है, किसी प्रकार की ओवर ईटिंग नहीं करनी है, नॉन वेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, ड्रग्स नहीं किसी प्रकार की लेनी है, कोई स्मोकिंग, मतलब किसी प्रकार की अशुद्ध आहार विहार आपको नहीं करना है। खैर, सावधानी के बाद अब हम बात करते हैं कुछ संशय की, कि कुछ लोगों के मन में संशय होते हैं कि अगर हम ओबीई यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शरीर बाहर चला जाए और मुड़ के वापस ना आए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं अपने अनुभव से, क्योंकि ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ये मेरे अनुभव क्षेत्र की है, तभी मैं अधिकार से इन सभी चीजों पे बात कर रहा हूं। और अगर आपको कोई समस्या भी आती है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, मैं आपको अपने अनुभव से उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई शरीर से बाहर निकला और वापिस ना आया हो। उल्टा होता है,
एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इस प्रकार से पहली बार जब आपको एक्सपीरियंस होगा, तो जब आप वापस जाएंगे और 2-4 मिनट के बाद जब आपका ये एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा और जब आपकी आंख खुल जाएगी, आप चैतन्यावस्था में वापस आ जाएंगे, तो आप फिर से आंख बंद कर लेंगे, आप उठना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिल करेगा कि वो एक्सपीरियंस दोबारा हो, खत्म क्यों हो गया, ये मैं जाग क्यों गया। तो आप आपके अंदर लोभ आ जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ऐसा नहीं होता कि आप शरीर से अगर अलग हो गए हैं तो वापस नहीं आ पाएंगे। उल्टा आपका शरीर ही आपको वापस खींच लाएगा। आप कितनी भी देर, हो सकता है आप बॉडी में वापस ही ना आना चाहें, लेकिन आपका जो फिजिकल बॉडी है वो सुरक्षा के मद्देनजर आपको वापस बुला लेगी। दूसरा, कई लोगों के मन में होता है कि कहीं उस दौरान जब हमारी बॉडी बाहर निकली हुई है, कहीं धड़कन ना रुक जाए, सांस ना बंद हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस वक्त आपकी बॉडी बाहर निकली होती है स्थूल शरीर से, उस वक्त आपके जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है बॉडी के, वो सामान्य रूप से काम करते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त थोड़ा डाउन आ सकता है और आपकी बॉडी एक प्रकार के कहना चाहिए कि ऐसा फील होगा कि जैसे उसका लकवा हुआ पड़ा है। वो इसलिए बॉडी सुरक्षा के मद्देनजर आपकी पैरालिसिस कर देती है आपकी बॉडी को, कि कहीं आप जाने अनजाने एकदम से उठ ना जाएं, तो वो आपका नियंत्रण आपसे छीन लेती है और अपना नियंत्रण कर लेती है आपकी बॉडी के ऊपर। वो आपकी सुरक्षा के मद्देनजर ही होता है। और इसके अलावा कुछ लोगों के मन में यह भी संशय होता है कि कहीं उस दौरान कोई भूत प्रेत ना आ जाए, आपकी बॉडी को ऑक्यूपाई ना कर ले और मिसयूज ना करे, क्योंकि उस वक्त आपका सूक्ष्म शरीर तो निकला हुआ है, तो कहीं कोई मिसयूज ना। हाँ, इसमें मैं कह सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपने बॉडी से बाहर होते हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में आत्माएं होती हैं। मतलब आप एस्ट्रल रिलम में आ जाते हैं। तो उस एस्ट्रल रिलम में दूसरी आत्माएं ऑलरेडी हैं, आप उनके साथ उस जगत में आ चुके हैं। तो क्या होता है कि ये जितनी आत्माएं उस दौरान हमारे आसपास होती हैं, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपनी वासना पूर्ति के लिए दूसरी की बॉडी को यूज कर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो फिजिकल बॉडी है नहीं। तो वो अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए दूसरे की फिजिकल बॉडी को यूज कर सकती हैं। तो कई लोगों को कई बार आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस भी होता है कि जाने अनजाने जब उनका अनैच्छिक रूप से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है स्वप्न में या किसी भी तरह से, तो उनको लगता है कि जैसे कोई अशरीरी आत्मा उनके साथ गलत काम कर रही है, उनके साथ सेक्स कर रही है, या कई बार वो कोई दूसरी आत्माएं उनको डरा रही हैं। और कई बार कुछ लोग चीख के खड़े हो जाते हैं, डर के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई अशरीरी आत्मा आपके स्थूल शरीर पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी, तो आपकी फिजिकल बॉडी अलर्ट हो जाएगी और तत्काल वो अपने सूक्ष्म शरीर को वापस बुला लेगी। यानी कि खतरे का हल्का सा भान होने पर ही आपका जो भौतिक शरीर है वो सूक्ष्म शरीर को वापस बुला लेता है। तो इसलिए इसमें भी कुछ ज्यादा डरने की बात नहीं है। और अल्टीमेटली मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है ये परफेक्टली सेफ है। आप इसे बिना डर के कर सकते हैं। और आप इसमें आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के दौरान आपका मन हो सकता है सोया हो, जागा हो, लेकिन आपकी आत्मा हर स्थिति में चैतन्य रहती है, वो जागी रहती है। आत्मा कभी नहीं सोती है। और चाहे आप स्वप्न में हो, नींद में हो या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हो, आपकी आत्मा हमेशा आपके शरीर पे अधिकार करके रखती है और इसकी रक्षा करती है। और दूसरी बात, कभी भी जब हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें आत्मा नहीं शरीर से बाहर निकलती है, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलता है। और वो एस्ट्रल बॉडी भी एक सिल्वर कोड से स्थूल शरीर से जुड़ी रहती है। खैर, अब हम बात करते हैं लास्ट में विधि की, टेक्निक की, कि ऐसी हम क्या टेक्निक करें जिससे कि हम इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कर पाएं। तो उसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है चैतन्य रूप से, अपने आप तो ये कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सुनियोजित करके खुद के प्रयास से अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहली चीज चाहिए साइलेंट माइंड। यानी कि जब आप इस टेक्निक को करें उस वक्त आपका माइंड साइलेंट होना चाहिए, यानी कि आप सोचे जा रहे हैं कुछ कुछ। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को साइलेंट कर सकते हैं। तो जब आप टेक्निक करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके बाद अलग टाइम में आपको ध्यान का अभ्यास भी करना है, अपने मन को शांत भी करना है।
और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि जो हमारा एस्ट्रल बॉडी जो बनी है वो बनी है प्राण ऊर्जा से, तरंगों से। तो उस तरंगों को बढ़ाने के लिए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी अभ्यास करना चाहिए। तो दूसरी चीज आपको चाहिए एक्स्ट्रा एनर्जी, जो आप केवल प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक आपको ध्यान का अभ्यास करना है, एक प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसके अलावा अलग समय में भी इवन मान लीजिएगा अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और ये कोई टेक्निक भी नहीं करते हैं, तो केवल जब आप प्राणायाम के अभ्यास से जब आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो केवल ऊर्जा के बढ़ने से ही आप इस एक्सपीरियंस को भी जाने अनजाने कर सकते हैं। तो बहुत से वो लोग जो केवल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी ये ओबीई हो जाता है जाने अनजाने। तो दो चीजें हुई। तीसरी चीज, आपको रिलैक्सेशन करना आना चाहिए। आपके अंदर आर्ट ऑफ डीप रिलैक्सेशन होना चाहिए कि कैसे आप अपने पूरे शरीर को डीपली रिलैक्स कर सकें। और चौथी चीज, आपको ट्रांस क्रिएट करना आना चाहिए। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांस एक ऐसी सम्मोहित अवस्था होती है जिसमें आपका शरीर तो सो जाता है लेकिन मन जागा रहता है। और ये ट्रांस की घड़ी तब आती है जब आप सोने जा रहे होते हैं, और सोने से कुछ क्षण पहले ये ट्रांस कुछ देर के लिए आपके उस समय आता है। तो उसी वक्त ही इस टेक्निक को हमें अप्लाई करना, कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो हमें चार चीजों की जरूरत होगी इस एक तो साइलेंट माइंड, दूसरा एक्स्ट्रा एनर्जी, तीसरा कि आप अपने आप को डीप रिलैक्स कर सकें, और चौथा आपको ये आना चाहिए कि कैसे आप ट्रांस क्रिएट कर सकें। अब विधि कैसे करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर रोज सोते सोते इस विधि को करना है, यानी कि ये रात को सोने से पहले करने की विधि है। तो आपको क्या करना है, आप सोने के लिए बिस्तर पर चले जाएं और शवासन में लेट जाएं, यानी कि अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने सारे अंगों को ढीला छोड़ दें और पूरे शरीर को डीप रिलैक्स में ले जाएं। अपने टांगों को, बाहों को, चेहरे की मसल्स को, पूरे शरीर को तनाव रहित कर दें। और जितना हो सके सजेशन करके अपने आप को ऑटो सजेशन दे के कि मेरा शरीर शांत हो रहा है, ये अंग शांत हो रहा है, वो अंग शांत हो रहा है, पूरा अपने आप को डीपली रिलैक्स कर दें। और जब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्सिंग मोड में चला जाए, तब आप अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके आए और अपने अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस को देखें और भावना करें कि जब आपका शरीर शांत हो चुका है, तो अब आपकी सांस भी शांत हो रही है। फिर अपने विचारों को भी शांत करें। आपने बारी बारी से पहले अपने शरीर को शांत करना है, फिर श्वास को शांत करना है और फिर विचारों को शांत करना है। जब आपका शरीर, आपकी श्वास और आपके मन, ये तीनों चीजें आप पूरी तरह से शांत हो जाएं, तब आप अपना ध्यान फिर से अपनी ब्रीदिंग पे लेके आए। और अपने ब्रीदिंग को आपने चेंज नहीं करना है, बस हर अपनी अंदर आती सांस के साथ मन ही मन बोलना है एस्ट्रल, और हर बाहर निकलती सांस के साथ मन ही मन बोलना है ट्रैवल। यानी कि इनहेल के साथ एस्ट्रल और एक्सेल के साथ ट्रैवल, मन ही मन हल्का हल्का बहुत ही धीमी अपने अंदर बोलते रहेंगे। अब आपको बस यही करते करते सो जाना है और आपका पूरा शरीर इस वक्त शांत है और मन शांत है और ध्यान आपका अपनी ब्रीदिंग पे लगा हुआ है और अपने सांस के आने जाने पे आपका ध्यान लगा हुआ है। और हर अंदर आती सांस के साथ आप एस्ट्रल बोल रहे हैं और हर बाहर निकलती सांस के साथ आप ट्रैवल बोल रहे हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको उस क्षण के प्रति सावधान रहना है जब आप धीरे धीरे नींद में खिसकने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप नींद में खिसक जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने अपने मन को जगा के रखना है, शरीर को सोने देना है, वो तो सो ही जाएगा। लेकिन अब आपको उस ट्रांस की स्थिति जो नींद में जाने से पहले आती है, उस स्थिति को पकड़ना है ट्रिक के साथ। जनरली क्या होगा, शुरू के 5-10 दिन नहीं आप पकड़ पाएंगे, हर बार सो जाया करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस ट्रांस की स्थिति को पकड़ लेंगे, जब आपका शरीर तो सो जाएगा लेकिन मन जागा रहेगा। ये एक प्रकार की सम्मोहित हिप्नोटिक स्थिति होती है जब आपका शरीर सो जाता है लेकिन मन जागा रहता है। तो जब आप उस स्थिति को ध्यान करते करते पकड़ लेंगे कि शरीर सो गया लेकिन मन जागा रहा, उसी दिन आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा और इसमें आपका नियंत्रण भी रहेगा।
आप पूरा जाग के होश से देखेंगे कि आपकी बॉडी, आपकी जो सूक्ष्म बॉडी है वो आपके स्थूल शरीर से बाहर निकल रही है और ट्रैवल कर रही है। तो इस प्रकार आप अपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को, अपने इस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये सारी बात समझ में आई होगी। हालांकि बात बहुत गहरी है, इससे जुड़ी और बहुत सी बातें हैं, तो इससे जुड़े मैंने एक दो अन्य वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख लें तो आपको बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।